राधे राधे सभी को स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है लिब्रा तुला राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। और आज की लव रीडिंग में हम बात करेंगे थर्ड पार्टी के बारे में। जानेंगे आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच आजकल क्या चल रहा है। ठीक है, अगर आप लोगों के रिलेशन में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, उनका वाइफ, उनका हस्बैंड, उनका बॉयफ्रेंड, उनका गर्लफ्रेंड, उनके मम्मी पापा, फ्रेंड सर्कल, उनका करियर, कुछ भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं। और अगर थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करती है और थर्ड पार्टी के कारण आपके रिश्ते में बड़ी ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो रखी है कि क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। हालांकि पार्टनर बोल रहा है कि नहीं वो आपकी तरफ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा फिशी लगता है, थोड़ा सा कि कुछ तो गड़बड़ लग रहा है और जानना चाहते हैं कि क्या है असली इसके पीछे की सच्चाई, क्या है क्लैरिटी। तो आज की रीडिंग आप लिब्रास देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से लिब्रा मानते हैं, नाम के हिसाब से, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, कैसे भी, तो आज की रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट हो सकता है ना हो। जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें एंड जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे आप रीडिंग को देख सकते हैं। कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से मिल ही जाती है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग की बिल्कुल भी नहीं है। आप लड़का है लड़की है रीडिंग को देख सकते हैं। सेम जेंडर के हो तब भी रीडिंग को बेझिझक देख सकते हो। ठीक है, और पर्सनल सेशन लेना चाहते हो, पर्सनल सेशंस के लिए आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है। व्हाट्सएप यहाँ पर आपको मैसेज करना होगा और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। क्या चार्जेस हैं, क्या स्लॉट टाइमिंग्स है, किस तरीके से रीडिंग की जाती है, ये सारी जानकारी आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगी। आपको मैसेज करना है, कॉल्स अलाउड नहीं है। एंड जो लोग व्हाट्सएप के थ्रू बुकिंग नहीं लेना चाहते, इंस्टाग्राम के थ्रू ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप जा करके फॉलो कीजिएगा, DM कीजिएगा एंड मैसेज करिएगा, आपसे बात कर ली जाएगी और आपकी बुकिंग ले ली जाएगी। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, पर्सनल सेशंस फ्री नहीं होते हैं, चार्जेबल होते हैं। पेड रीडिंग्स ही की जाती हैं। एनर्जी एक्सचेंज के रूप में बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं, वो ज़रूर लिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लिब्रास तुला राशि वाले कुछ भी काम कर रहे हैं छोड़ दीजिए, ध्यान से बैठ जाइए। 15 से 30 सेकंड की बात है। कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, छोड़ दो। मुझे ऐसा फील हो रहा है आप लोग पानी के पास है, या तो आप पानी का गिलास पास में रखा हुआ है, कुछ तो पानी का सोर्स पास में है, या तो आप किचन में हैं, पानी पी रहे हो, बॉटल रखी हुई है पानी की भर के। पानी का मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। तो अगर ऐसा है तो आप लोग रीडिंग ज़रूर देखना, जो लोग पानी के नज़दीक बैठे हैं। ठीक है, चलिए ध्यान लगा लीजिए। कुछ भी काम कर रहे हैं छोड़ दीजिए और 15-20 सेकंड के लिए बिल्कुल ध्यान लगा के बैठ लीजिए। 3 बार सांस अंदर अंदर बाहर कीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए, 3 बार अंदर बाहर कीजिए सांस को। ध्यान लगाइए दोनों आईब्रोज के बीच में और अपने ईश्वर का ध्यान लगाएं। जिनको भी आप मानते हैं उनसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे क्लैरिटी दे। ओम नमः शिवाय। जी, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले यहाँ पर हम आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखेंगे, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप अपने पार्टनर का नाम दोहराएं, जिस भी नाम से वो जाने जाते हैं। ठीक है, जिस भी नाम से वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है, जिस व्यक्ति की तस्वीर विजुअलाइज की जा रही है, उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या करंट सिचुएशन है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करिए। थैंक यू सो मच। मन की स्थिति क्या है इस पर्सन की, मन की स्थिति क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। इनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त क्या चल रहा है, सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट इनके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच।
एनर्जी एक्सचेंज के लिए जल्दी से रीडिंग को लाइक कर लीजिए। जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर लीजिए। जिन्होंने भी लाइक नहीं किया है जल्दी से रीडिंग को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। यस, थैंक यू सो मच। देखिए आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है? मटीरियल हार्वेस्ट। मन की स्थिति है फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, एंड सबसे इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में इस वक्त है इमोशनल विड्रॉल। ओके, आपके पार्टनर बहुत ही गुस्से वाले इंसान हैं, बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाते हैं। कुछ के पार्टनर तो अपनी फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और कुछ के ऐसे हैं कि बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, गुस्सा उनकी नाक पे चढ़ा ही रहता है, बहुत गुस्सेल टाइप के इंसान है। आप उनसे एक भी सवाल पूछते हो तो पहले तो उल्टा ही जवाब मिलता है, और अगर आपने ज़्यादा पूछ लिया, एक ही सवाल को कई बार पूछ लिया तो इरिटेट हो जाते हैं ये। इस तरीके की पर्सनालिटी यहाँ मुझे फील हो पा रही है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या करंट सिचुएशन है इनके पार्टनर की। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 4 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आपके पार्टनर इस वक्त आपके पार्टनर पूरा ध्यान कुछ नया काम शुरू करने जा रहे हैं उसकी तरफ दिखाई दे रहा है। इनका पूरा फोकस अपनी ज़िंदगी में पैसों को इकट्ठा करना है। ठीक है, एंड कुछ नया इनकी लाइफ में शुरू हो रहा है, कुछ तो चेंज आ रहा है, कुछ साइकिल इनकी कंप्लीट हुई है। ठीक है, मे भी इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है, कोई कोर्स कंप्लीट किया है या कोर्स में एडमिशन लिया है। जो कि आपसे बता नहीं रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे छुपाया हुआ है। आजकल आपके पार्टनर के मूड स्विंग्स बाप रे बाप चरम सीमा पे हैं इनके मूड स्विंग्स। ये अपनी मर्जी से बात करने वाला इंसान हो रहा है। ये पर्सन ऐसा है कि इसका मूड अच्छा है तो बहुत अच्छे से बात करेगा, इसका मूड अच्छा नहीं है तो आपका भी मूड खराब करके पतली गली से निकल जाएगा, आपको इरिटेट करके ट्रिगर करके छोड़ देगा। इस तरीके का बिहेवियर आजकल ऐसा हो रहा है। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा, और बहुत कम बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत कम बात कर रहे हैं। एक्चुअली आपके अंदर मन में डाउट ही तभी आया है जब इनके ना बहुत कम बोलने लगे, आपकी बातों का ठीक से जवाब नहीं दे रहे या बातचीत बहुत कम कर दी है। और आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कुछ छुपा रहा है, और यस एग्जैक्टली ये पर्सन कुछ ना कुछ छुपा रहा है। यस, छुपाता हुआ नजर आ रहा है। यस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें। ये देखो, ये कार्ड आया किंग ऑफ कप, ये भी मैं लूंगी। डेविल इसकी एनर्जी में ना ऐसा लग रहा है कि ये बहुत नेगेटिव हो रहा है, किसी तरीके का एडिक्शन इसको घेर लिया है। इस वक्त आपके पार्टनर है ना, सेल्फ लव के नाम पर सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश पर्सनालिटी बनते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सेल्फ लव के नाम पर जी इनका बिहेवियर कुछ
नेगेटिव भी दिखाई दे रहा है। ये आपसे ना अपनी कुछ ग्रोथ छुपा रहे। देखो, देख रहे हो, एक चीज देखो ना, एक चीज में ये देखो, एक चीज देखो, सभी के सभी कार्ड्स में इनकी आंखें बंद है, 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 सबकी आंखें बंद है। समझ रहे हो? इस पर्सन ने है ना अपनी सेल्फिशनेस के आगे, या मैं कहना चाहूँ अपनी सेल्फ लव के नाम पर इतना सेल्फ सेंटर्ड हो रहा है कि इसको वो परवाह ही नहीं लग रही है कि किसी को इसके बिहेवियर से बुरा भी लग सकता है ना। वो कहते हैं ना कि अपनी आंखें बंद कर ली और जो मर्जी बोल रहा है, जो मर्जी कर रहा है, कर रही है। इसको किसी को देखने का नहीं है कि मेरी बातों का किसी को बुरा लग जाएगा। एक तो ब्लंट स्वभाव के हैं, कड़वी जबान का पर्सन है ये, ठीक है। और ये पर्सन आपको ना कहीं साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है। ये पर्सन, ये साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है आपको। हाँ, आप बोल रहे हो, बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि फ़ोन कईयों के साथ देखना मैच करता है, नहीं बताना मुझे। ऐसा नहीं है कि आप फ़ोन करते हो तो ये बात नहीं कर रहा है या कर रही है। कम कर दिए इसने, बोलना बहुत कम कर दिए, बात करना कम। एक साइलेंट ट्रीटमेंट, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये पर्सन है ना आपके दिमाग से खेल रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ से कहीं ना कहीं खेल रहा है, खुद को विक्टिम बना रहा है या बना रही है। और ऐसा दिखा रही कि ओ माय गॉड, मैं बहुत बहुत दुखी हूँ, दुनिया का सारा दुख मेरे ही पल्ले में पड़ा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है और ये आपसे छुपा रहा है या छुपा रही है, ये बताना नहीं चाहता है या बताना नहीं चाहती, या किसी तरीके की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, नया बिजनेस खोलने का प्लान हो रहा है, और कोई नया कोर्स करने का, ट्रेडिंग करने का, या बोल सकते हैं नई जॉब ज्वाइन करने का। ये सब चल रहा है इसके, और ये आपसे बता नहीं रहा, चल रहा है इसके लाइफ में। बताना मुझे ये सब घट रहा है कि नहीं, और घट रहा है तो डेफिनेटली रीडिंग आप ही के लिए। समझ में आ रही है बात? डेफिनेटली आपके लिए, ठीक है। यस, 4 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपके पार्टनर की, 22 हो सकती है, 13 हो सकती है, 20, 11, 29, 18, 27, 9, 10, 19, 28, 6। पैसों के पीछे इसका लालच ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसको पैसे बहुत सारे कमाने हैं। आपके पार्टनर को ना फोकस अभी है कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, कौन सा नया काम करूं, किस तरीके से पैसे को लाऊं अपनी ज़िंदगी में, इसका सारा फोकस पैसे है। अच्छा, आपके पार्टनर का एक थोड़ा सा नेचर ऐसा है कि अगर इसका काम वाम अच्छा चल रहा होता है, इसकी इनकम अच्छी हो रही होती है, पैसा आ रहा होता है, तो इसका नेचर बहुत अच्छा रहता है, बहुत खुशनुमा इंसान रहता है। जहाँ इसका काम वाम रुकता है, कहीं इनकम अटकती है, काम रुकता है, या बड़ी टेंशन सी आ जाती है जॉब में, तो इसका नेचर चेंज हो जाता है। इसका आपके साथ या तो बहुत कम बात करने का हो जाता है, या फिर लड़ाई झगड़े की नौबत आ जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट मन की स्थिति यही है, इसको फाइनेंशियल और मटेरियल चेंजेस चाहिए। इसके मन में भी हर वक्त पैसा कमाने के नए नए तरीके, पैसा कमाना है, कहाँ से पैसा आ जाए। और अगर आप कहते हो कि मैं ये बोलूँ कि ये मनी माइंडेड या लालची है, तो मैं लालची तो नहीं बोलूँगी, मैं कहूँगी कि कहता है या ये कहती है प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी लाइफ में पैसे की अहमियत, पैसे की वैल्यू है, पैसे की वैल्यू है। और देख लेते हैं मन की स्थिति और क्या कहती है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें उनके मन में क्या चल रहा है, क्या स्थिति चल रही है। यस, पेज ऑफ कप, द मून। इसको लेकर के पैसे कमाने हैं, इसको लेकर के है ना बड़ी ही टेंशनें ली जा रही हैं।
ओवर थिंकिंग, रातों की नींद खराब हो रखी है, क्योंकि इनको किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में आना है, इनको खूब सारा पैसा कमाना है, नाम कमाना है, फेम कमाना है, ठीक है। लेकिन मजे की बात यह है कि जितना इनको पैसा कमाना है ना, जितना इनके बड़े बड़े सपने हैं ना, उतना एक्शन नहीं है, समझे बात को, उतना एक्शन नहीं लिए जाते हैं, बोला जाता है बस, बोल बच्चन, समझ रहे हो बात को, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। सबसे इम्पोर्टेंट इस वक्त इनकी लाइफ में अपने आप को इमोशनली विड्रॉल निकलना है। एक्चुअली ये पर्सन इमोशनल है, मैं आपको बताऊं सच, ये जो पर्सन आपका है, लड़का है या लड़की है, छोरा है छोरी है, जो भी है, ये बहुत इमोशनल है। अरे ये ना अपने आप को बहुत रोक रहा है कि मैं इमोशन में आकर के सारा मुंह खोलना दूँ, बकना दूँ, क्या क्या चल रहा है, बड़ा ये रोक दें। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी लाइफ में ना, ये पता नहीं क्यों ये पर्सन है ना, इतना अजीब टाइप का पर्सन मुझे फील हो रहा है कि ये है ना बेवकूफ़, सब कुछ इसके लाइफ में अच्छा चल रहा होगा ना, इसको अचानक से ना, मतलब पता नहीं क्यों आप ही के अंदर नेगेटिविटी दिखाने लगती है। ऐसा लगता है आपको फील होता है कि यार ये पागल है क्या, मतलब कभी कहेगा या कहेगी ओ तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही मेरी दुनिया, तुम ही मेरे प्राण परमेश्वर। लेकिन अचानक ही इसको क्या होगा, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा ना, इसको अचानक ही फील होने लगता है कि ओ मैंने ज़्यादा प्यार दे दिया, हो अब तो ये मेरे सर पे नाचेगी, है ऐसा फील होने लगता है। और जान के अपने आप को ऐसा दिखा रहा है कि वो दिया दिखा रही है कि ओ मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी वो चीज़ें डिले हो रही है, गलती इसकी ही होती है, इसकी गलती खुद की ही होती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसको अपने आप को इमोशनल विड्रॉल, 10 ऑफ पेंटिकल्स, सबसे इम्पोर्टेंट इंसान, सबसे इम्पोर्टेंट इसको लाइफ में चाहिए मौज मस्ती भी, मतलब इसको है कि लाइफ में फ़न भी रहे, फैमिली भी जुड़ी रहे, लाइफ में तरक्की हो, ऑफ कोर्स वो तो फोकस है ही है, लेकिन अपने आप को ऐसा दिखाना कि मैं अब किसी के लिए इतना अवेलेबल नहीं, मैं वो तो लिया, मैं अपने लिए सोचूंगा या सोचूंगी, ये ऐसी सारी चीज़ें ही करते हुए दिखाई दे रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट यस इसकी लाइफ में है कि मेरी चीज़ें डिले ना हो, मेरे लाइफ में सन आए, खुशियाँ आए, सेलिब्रेशन आए, मैं अपनी फैमिली को पूरा सपोर्ट कर सकूं, उनको पैसा वगैरह दे सकूं पैसे से, ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही है। बताना कमेंट सेक्शन में किसके साथ कनेक्ट हुआ। आपकी एनर्जीज यहाँ देख लेते हैं, लिब्रास तुला राशि वाले आपकी एनर्जीज यहाँ देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहले आपकी एनर्जीज यहाँ आ गई हैं, लेकिन फिर भी मैं एक कार्ड लूँगी। यूनिवर्स प्लीज़, ये ज़्यादा कार्ड आ गई, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरी व्यूअर्स जो रीडिंग को देख रहे हैं, तुला राशि वाले, इनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, इनकी करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मन की स्थिति इस वक्त क्या है मेरे व्यूअर्स की, मन की स्थिति इस वक्त क्या है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। हाँ जी, ओ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट नंबर 5 तुला राशि वाले। मन की स्थिति इस वक्त है सेक्रीफाइस। तुला राशि वाले, तुला राशि वाले आपको करना बहुत कुछ है, सुन रहे हैं, बहुत कुछ करना है आपको, बहुत सारी प्लानिंग्स कर रखी हैं कि लाइफ में क्या क्या करना है, लेकिन उसके ऊपर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, इसलिए आपका मन इस वक्त मुझे यहाँ उदास दिख रहा है। एग्जीक्यूशन ठीक से नहीं हो पा रहा, आप जो भी करना चाहते हैं वो ठीक से एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है। यस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बोझ, बहुत सारी चीज़ें एक साथ लेके चल रहे हो। बोझ दिख रहा है आपके कंधों पे, बहुत सारी जिम्मेदारियों का। और एक चीज़ बताऊं मैं आपको तुला राशि वाले, आप ना इस वक्त 10 तरीके के आइडियाज़ अपने लेके आ रहे हैं, 10 तरीके के आइडियाज़ दिमाग में घूम रहे हैं, मैंने ये भी कर लेना है, ये भी कर लेना है, वो भी कर लेना है, लेकिन किसी एक पे फोकस नहीं हो रहा। ये चल रहा है आपकी लाइफ में, 10 जगह पैर फैलाना है आपको, ये भी करना वो भी करना है, लेकिन फिर क्या होता है ना, एक भी चीज़ ढंग से नहीं हो पाती है, इसलिए ना आपका कहीं ना कहीं
कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ऑब्स्टेकल आ रहे हैं, काम बन नहीं रहे हैं, बन नहीं रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये यहाँ पर बोल रही है। मे बी आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कहीं ट्रैवलिंग में जा रहा है, बीत रहा है। एट की एनर्जी आई, 8 ऑफ कप। आपका ज़्यादातर टाइम या तो बातें करने में, ट्रैवलिंग में बीत रहा है, फ़ोन को स्क्रॉल करने में बीत रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आइडियाज़ इतने आ रहे हैं, उसके बारे में सोच सोच के रिसर्च करते हो, बहुत सारी चीज़ों को रिसर्च करते हो, लेकिन करने के टाइम पे, एग्जीक्यूशन के टाइम पे ना आप थक जाते हो पूरा। और दूसरी चीज़, पार्टनर के इस पिछले कुछ टाइम से ना तुला राशि वाले आपने पार्टनर की अपने इस बदलते हुए बिहेव के कारण, क्योंकि आपका पार्टनर है ना अचानक चेंज होता है। ये बहुत अच्छा होते पता नहीं इसको क्या होता है, अचानक चेंज तो होता है या होती है। इस चक्कर में ना आप पिछले कुछ दिनों से काफ़ी डिस्टर्ब चल रहे हैं, मेंटली थोड़ा सा, इमोशनली डिस्टर्ब चल रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है, जिसके कारण है ना आपका काम सफ़र कर रहा है। मन की स्थिति यहाँ पर आई है सेक्रीफाइस, नंबर 12। यूनिवर्स प्लीज़ और गाइड करें, मन की स्थिति और गाइड करें, कहाँ सेक्रीफाइस किया जा रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 2 ऑफ वॉन्ड्स, भाई मन से आपने अपने आप को बड़ा ही इस बार बचा के रखा हुआ है कि इसके पीछे नहीं भागने का है। जो मेरी चेजिंग पोजीशन थी ना, पीछे पड़ना, बात क्यों नहीं कर रहे हो, पक्का थर्ड पार्टी के पास जा रहे हो, बात क्यों नहीं कर रहे हो, बताओ कुछ गड़बड़, इस चीज़ को आपने रोक रखा है। यस डेफिनेटली पुरानी चीज़ें कई सारी आपके मन में बहुत सारी चल रही है, पास्ट की बहुत सारी चीज़ें, या चाइल्डहुड ट्रामा, या पास्ट का कोई ट्रामा, या पास्ट की बहुत सारी यादें पार्टनर के साथ की, ये सब चीज़ें आपको इस वक्त याद आ रही है। यस फैमिली का कोई पास्ट का फैमिली का कोई ट्रॉमा है आपका, वो आपका कहीं ना कहीं ट्रिगर हो जाता है कि किस तरीके से आपने अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस किया। डेफिनेटली पास्ट की चीज़ें याद की जा रही है, डेफिनेटली। और कहीं ना कहीं और डिस्टर्ब दिख रहे हो आप। अब आजकल आपने नोटिस किया होगा तुला राशि वाले, आप लोग आजकल ज़्यादा चिड़चिड़े से हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो जा रहे हो छोटी सी बात पे। देखना कहीं ना कहीं लिब्राज, आप ना अपने पार्टनर की बिहेवियर को, उनकी इग्नोरेंस को, उनका साइलेंट ट्रीटमेंट को अपने पे हावी होने दे रहे हो। बी अवेयर, ठीक है, बी अवेयर। वो एक मैनिपुलेटिव पर्सनैलिटी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा मैनिपुलेट कर ही देता है, कर ही देती है, ठीक है। तो ये पिछले कुछ टाइम से आपका नेचर थोड़ा चिड़चिड़ा, इमोशनल विड्रॉल का वाला आप, और पता है क्या, 50% तो पार्टनर की तरफ से बिहेवियर चिड़चिड़ा, 50% आपके काम टाइम से ख़त्म नहीं हो रहे, काम नहीं बन रहे, उसके कारण भी तो चिड़चिड़ापन आपका चल रहा है। ये चल रहा है आपकी लाइफ में। बताना मुझे कमेंट सेक्शन में लिब्रास, मेरे प्यारे प्यारे लिब्रास तुला राशि, किया रेजोनेट या नहीं किया। अब तो डेफिनेटली देख सकते हो रेजोनेट कर दिया हो, चाहे आपकी एनर्जी चाहे पार्टनर की एनर्जी रेजोनेट कर गई, कुछ भी रेजोनेट कर गया हो ना, तो आप रीडिंग को अब आगे डेफिनेटली देख सकते हो, कोई डाउट ही नहीं है जी, कोई डाउट नहीं है। मेन पार्ट आ गया जी। अब आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज है उन दोनों के रिश्ते की, है ना। ध्यान करिए, पार्टनर को ध्यान करिए और थर्ड पार्टी को, है ना, क्या चल रही है एनर्जीज, ध्यान कीजिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, जिस व्यक्ति का ध्यान किया जा रहा है, इनके पार्टनर और थर्ड पार्टी, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की, थर्ड पार्टी और पार्टनर के बीच के रिश्ते की एनर्जीज। बहुत सारा आ गया, सारा नहीं लेंगे हम, क्या एनर्जीज हैं इनके रिश्ते की, इनके पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर थर्ड पार्टी, देखो एक जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग है ना, तो बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही है। लाइक अगर मैं बोलूँ, सबसे पहले तो एक ऐसी फीमेल बहुत पैसे वाली है, एक ऐसी फीमेल बहुत डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, बहुत ही दबा के रखती है, अपने इशारों पे अपनी बात मनवाना, बहुत मैनिपुलेटिव पर्सनालिटी, चालाक, अच्छा एट द सेम टाइम बड़ी ही जिम्मेदार लेडी है, बड़ी एज की, एज डिफरेंस भी दिख रहा है, बड़ी एज की है, ठीक है, आपके पार्टनर से बड़ी एज की है, या तो ऐसा दिख रहा है। और कोई एक मेल पर्सन भी दिख रहा है जो कि जिसने आपके जो पार्टनर की लाइफ को कंट्रोल करता है, ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो क्या एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, देखो एनर्जीज कोई कुछ इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही, मे भी हो सकता है हस्बैंड वाइफ हो, बच्चे भी हैं, मैरिड पर्सन, मैरिड भी लग रहे हैं। देखो अगर मैरिड हैं पार्टनर और थर्ड पार्टी, तो उन दोनों का कुछ खासा अच्छा नहीं चल रहा, रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा, दिल से दिल नहीं मिल रहे, सोच से सोच नहीं मिल रही, अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। और अगर मैरिड नहीं भी हैं, ठीक है, मैरिड नहीं भी हैं तो भी उनके बीच में, अच्छा ये मदर फिगर भी, मुझे यहाँ पे मदर और फादर फिगर भी यहाँ पे कईयों का दिखाई दिया है। फादर तो ऐसा है कि आपकी थर्ड पार्टी की सोच पर पे भी, उसकी जो थिंकिंग है ना, उसकी सोच पर भी उनने ठप्पा लगा दी कि खबरदार सोची या सोचा, ऐसा चल रहा है, ठीक है, ऐसा चल रहा है। मुश्किल दिख रहा है इन दोनों का, ये जो रिश्ता चल रहा था बड़ा ही मुश्किल दिख रहा है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि दोनों की रिश्ते की एनर्जी में, कि इसमें मूव ऑन की एनर्जी आ रही है, दोनों के बीच में बातचीत ठीक से नहीं हो रही है, होती भी है तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम खेली जाती है, और पैसों को लेकर के तो बहुत ही लड़ाई वाले मुद्दे चल ही रहे हैं, ठीक है। और मूव ऑन की स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपस में विचार विमर्श नहीं मिल रहे, दिल टूट रहा है, एक दूसरे को मैनिपुलेट करना, एक दूसरे को डोमिनेट करना, एक दूसरे के अंदर डाउट क्रिएट करना कि तू ऐसे ही है, वो बोले तू ऐसे ही एक्चुअली है ना। कभी नोटिस करना आपका जो पार्टनर ज़्यादा इरिटेटिंग बिहेवियर दिखाता है या दिखाती है, तो अपने वो थर्ड पार्टी से लड़ाई करके आई होती है या आया होता है, उसकी बातों को पकड़ के बैठा होता है या बैठी होती है, और आपके ऊपर वो फ्रस्ट्रेशन निकलती है, कभी नोटिस करना, ठीक है। तो दोनों के बीच में कुछ खासा अच्छा नहीं चल रहा है, पैसों को लेकर के बड़ी लड़ाइयाँ चल रही हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी को लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी रोकना चाहता है, और आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये इसने मेरे बारे में कभी नहीं सोचना। दोनों के दिल नहीं मिल रहे, डजंट मैटर, शादी हो रखी है, बच्चे भी हैं, डजंट मैटर, दोनों के दिल नहीं मिल रहे। इस रिश्ते के अंदर एक डाउट क्रिएट हो चुका है, ये चल रहा है इन दोनों के रिश्ते के बीच में, ठीक है। रिश्ता कम ऐसा लग रहा है, बस एक दूसरे को कंट्रोल करने के लिए आए हैं बस, और कुछ नहीं। ताने कशी सब कुछ, गाली गलौज भी हो जाती है, ऐसा इन दोनों के बीच में लग रहा है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, इनके पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी के लिए क्या गहरी भावनाएं हैं, दिल की गहरी भावनाओं से थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं इनके पार्टनर। 3 ऑफ कप, किंग ऑफ कप, द मैजिशियन, 7 ऑफ वॉन्ड्स विद टावर। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को सेल्फिश बोलते हैं, अक्कड़ू बोलते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के पास पैसा है,
सब कुछ है तो अपने आप को ज़्यादा अक्कड़ में रहता है, अपने आप को बहुत ज़्यादा समझता है। आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी झूठी लगती है, उसको लगता है कि वो बहुत सारी चीज़ें छुपाता है, असली जो चीज़ है, असलियत है वो सामने नहीं लेकर आता। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के ऊपर भी कहीं ना कहीं डाउट है कि उसकी ज़िंदगी में भी कहीं थर्ड पार्टी है। समझे? ठीक है। और हमेशा हमेशा थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के अगेंस्ट, आपको शायद लग रहा होगा कि उन दोनों की आपस में बहुत बन रही है। देखो, बातें करना ही बनना नहीं होता। अगर सिर्फ बात कर रहे हैं तो उसको हम बनना नहीं बोलते हैं। ठीक है। ये रिश्ता टूटने की कगार पे है। मन से ये रिश्ता तो जुड़ा नहीं हुआ बिल्कुल भी, ये टूटने की कगार पे। ये आपस में डिटैचमेंट दिखा रही है इनकी फीलिंग। आपके पार्टनर आपके थर्ड पार्टी से डिटैच हो रही है, मन से नहीं जुड़ी हुई है। उसको अकड़ू बोलना, पढ़ा लिखा है तो क्या हो गया, अकड़ू है, ईगोइस्टिक है, एटीट्यूड वाला है, एरोगेंट है, सेल्फिश है, अपनी चीज़ें ज़्यादा ऊपर रखता है या रखती है, फ्रेंड्स की तरफ ज़्यादा ध्यान, उसको अपने फ्रेंड्स की ज़्यादा पड़ी है, मेरी कुछ नहीं पड़ी है। इस तरीके की गहरी भावनाएं हैं। चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर और आपके बीच में से थर्ड पार्टी के जाने के चांसेस हैं। क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे? क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, क्या इनके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे? हैंग्ड मैन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ। डेफिनेटली छोड़ेंगे, डेफिनेटली छोड़ेंगे। ये रिश्ता और ख़राब होता जाएगा और निभाना मुश्किल हो जाएगा। ये रिश्ते के अंदर ढेर सारे सेक्रीफाइस है दोनों की तरफ से। तो ये रिश्ता तो, और दोनों में ना जीत की लड़ाई चलती है। मैं अच्छा, मैं कौन पहले फ़ोन काटूंगा, मैं पहले कौन गाली निकालेगा, कौन पहले चिढ़ेगा, कौन नीचा दिखाएगा। ऐसी लड़ाइयाँ चलती है, एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ते हैं। ठीक है, तो ये रिश्ता और ख़राब होगा। ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी जाएगी। लेकिन मैं फिर बोलूँगी, आपके पार्टनर भी कम नहीं है वो मैनिपुलेट करने में। ठीक है, कम नहीं है। चलो देख लेते हैं आपको लेकर के इनके मन में क्या है, आपको लेकर के इनकी क्या करंट इनकी फीलिंग्स हैं, आपको लेकर के क्या इनके हिडन फीलिंग्स हो, जो भी हो। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप, 8 ऑफ कप एंड 6 ऑफ कप। मिली जुली। ठीक है, जितना मर्जी ये पार्टनर आपसे गंदा व्यवहार कर ले, आप गंदा व्यवहार कर लो, ये आपको लेकर के बहुत इमोशनल है। ये ज़्यादा दिन तक आपसे दूर नहीं रह पाते। अगर बात नहीं भी हो रही ना आप दोनों के बीच में, तो डेफिनेटली सोच लीजिए आपके पास ये आ रहे, बात करने आ रहे हैं, मैसेज करेंगे बात, क्योंकि आपसे बात के बिना ये ज़्यादा दूर नहीं रह पाते। इस वक्त ये व्यक्ति बहुत आपको मिस कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, या तो उन्होंने कॉल करा है आपने नहीं उठाया, आपने करा तो उन्होंने नहीं उठाया। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कहीं ना कहीं, या बहुत कम बातचीत होती हुई, लेस कम्युनिकेशन दिख रहा है। लेकिन ट्रस्ट मी, ये व्यक्ति ज़्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाएगा, ज़्यादा दिन तक बिना बात किए या नहीं रह पाएगी। ये आपके पास बात करने आएंगे। यस, आपके पास, आपको सोच रहे हैं, आपसे आपको कॉन्टैक्ट करने की सोच रहे हैं, बात करने की सोच रहे हैं। क्या आपसे दिल से प्यार करते हैं? क्या आपसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। कार्ड देख लो, 2 ऑफ कप, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। यस, करते हैं। कंफ्यूजन होती है, इसको भी होती है, कंफ्यूज होता है भाई। आपका जो पार्टनर है ना, ये है ना एक टोटली 1000%, 10,000% की भी कमिटमेंट आपको दे देगा ना, उसके बावजूद ये ऐसा है, ये जज करता है, ये जज करती है, इसके रहती है कन्फ्यूजन। लेकिन सच तो बात ये है कि आपको दिल से प्यार करता है। आपके जैसा पार्टनर इसको नहीं मिला, आप उसके बहुत कंपैटिबल हैं, अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, आपकी तस्वीरें स्टॉक करता है ये पर्सन, आपको पता नहीं है, ये बताता है नहीं है, बताती नहीं है।
ठीक है, यस, पसंद करता है आपको, आप इसके लकी चार्म हो। यस, और देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज, नियर फ्यूचर थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर के बीच में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें नियर फ्यूचर का मतलब मैं 2-2.5 महीने की बात कर रही हूँ। नियर फ्यूचर थर्ड पार्टी और इनके पार्टनर के बीच में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। सन, जस्टिस एंड नाइट ऑफ कप। सन की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें, सन की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी दोनों के बीच में अच्छी बातचीत हो रही होगी, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, तो वो आने वाले टाइम में ख़त्म होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और वो अंडरस्टैंडिंग ख़त्म होने का रीज़न कहीं ना कहीं कोई फीमेल लेडी है या कहीं ना कहीं फैमिली है, जिसके कारण इन दोनों के बीच में अगर कुछ भी अच्छा चल रहा है तो वो ख़त्म होते हैं कि कगार पे लीगल एक्शंस लिए जाते हैं थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पार्टनर के खिलाफ, या पार्टनर थर्ड पार्टी के खिलाफ आने वाले टाइम में लीगल एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहा है। कोर्ट केस वगैरह, मे बी डिवोर्स का केस इनका चल रहा है, जो भी है, ठीक है। और आपके पार्टनर उनसे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। यस, आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या आगे घटित हो सकता है, आप दोनों के रिश्ते के बीच में क्या आगे घटित हो सकता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। क्या घटित हो सकता है, ओह मैं ये छुपाना चाहूँगी क्योंकि गाइडलाइंस के खिलाफ। एक तो लवर्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। नए सिरे से, दोबारा से नए सिरे से आप लोगों के बीच में प्यार उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक नई शुरुआत होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ के आपको चुनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप ही को ईश्वर से मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यस, खुश हो जाओ, है ना, खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। लेकिन आपके लिए चलो एक और मैं गाइडेंस भी निकालूंगी अभी बाद में, और देख लेते हैं और क्या जानना चाहते हैं क्वेश्चन आप। क्या आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है आगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर का एक साथ फ्यूचर आगे ज़िंदगी में है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप एंड द स्टार। है जी, है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, डोंट वरी, बिल्कुल है। पैसा भी है, बैलेंस भी है, लेकिन हाँ थोड़े बहुत झगड़े भी हैं। वो भी किस लिए झगड़े होंगे, अपनी गंदी ज़बान के कारण, अपना गलत बोलचाल के कारण झगड़े भी हो सकते हैं। अदरवाइज फ्यूचर है, अच्छा है, अच्छा फ्यूचर है, ठीक है। और यहाँ पर जान लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए, इस पर्सन का वेट करना चाहिए, रुकना चाहिए, इस रिश्ते में रुकना चाहिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, डेफिनेटली रुकना चाहिए, डेफिनेटली रुकिए, वेट करिए। बहुत सी क्लैरिटी आपको चाहिए, सब आपके सामने आएगी, सब आएगी, जो भी पार्टनर की क्लैरिटी सब आएगी, एंड देन सब कुछ ठीक, विक्ट्री। भाई मैं आपको बता रही हूँ, जो चल रहा है चलने दो। ये पार्टनर आप ही के पीछे आने वाला है, आपकी विश पूरी होती हुई, कमिटमेंट मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये मैरिज कार्ड होता है, ये भी मैरिज, ये भी मैरिज, कमिटमेंट मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। ये व्यक्ति आपके पीछे पागल होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। यस, फ्यूचर है आप दोनों का, अच्छा फ्यूचर है। पास्ट लाइफ कनेक्शन भी दिख रहा है आप दोनों का। यहाँ पे डिवाइन से, एंजल से जान लेते हैं आपके रिश्ते के लिए, इस रिश्ते के लिए लव और एकल कार्ड से क्या आता है, क्या आता है आप दोनों के इस प्यार के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच। लव है, लव है इस रिश्ते में, लव है, क्यों टेंशन ले रहे हो। ये लव, ये पर्सन चाहे जितना मर्जी मुने मैनिपुलेटिव गुस्से वाला ही क्यों ना हो, लेकिन इसके आने से ही आपकी ज़िंदगी में ऐसा लगता है आपको कि अब मैं हील हो गई या मैं हील हो गया, है ना। यस, ब्यूटीफुल कनेक्शन है ये, देखा
ब्यूटीफुल कनेक्शन है, बहुत प्यारे प्यार, अपने इमोशंस, इमोशनली कनेक्टेड है, इमोशनली कनेक्टेड। ठीक है, इस व्यक्ति के आने के बाद ही आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे चेंजेस। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक इज रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। डिवाइन कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं, कुछ भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको बात करके ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, बहुत प्यारा रिश्ता है, इस रिश्ते में लव है, कनेक्शन है। आपको क्या करना है, आपको छोड़ दो, ये अपना वहाँ से छोड़ छाड़ के सब आपके पीछे ही पागल होगा ये। चलो आपके लिए देख लेते हैं यहाँ से, आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए यहाँ से क्या आता है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स, तुला राशि वालों की सेल्फ ग्रोथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या गाइडेंस। ओह, इमोशनली ब्रोकन। भाई इमोशनली ब्रोकन नहीं होना, आपके ऊपर आपके पार्टनर का गंदे बिहेवियर का असर पड़ता है, उससे बाहर आओ, उससे बाहर आओ एंड बैलेंस योर फेमिनिन एंड मस्कुलर एनर्जी। यिंग एंड यांग की एनर्जी होती है, अपने बैलेंस बनाओ अपनी एनर्जीज में, अपने इमोशंस में आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, पार्टनर के इग्नोरेंस से आपको फ़र्क पड़ता है, उसके साइलेंट ट्रीटमेंट से आपको पड़ता है, वो दिन में एक बार फ़ोन ना करे आपको बहुत फ़र्क पड़ जाता है, कहाँ है बता के नहीं गया या बता के नहीं, आपको बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। इन चीज़ों से बाहर आइए, अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाइए, ब्रोकन नहीं बनाना, स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपनी फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जी में बैलेंस बनाना है, क्योंकि आप भी गुस्से में आकर के ना बहुत कुछ फिर उल्टा उल्टा बोलते हैं, जिससे रिश्ते और ख़राब हो जाते हैं। और आपके पार्टनर की तो ऐसी पर्सनैलिटी है और अपनी गलती तो माननी नहीं होती, फिर गलती आप ही के ऊपर थोपी जाती है, आपको सॉरी बोलना पड़ता है। ठीक है, तो अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करिए, डिवाइन यहाँ पर ये कहना चाहते हैं। आगे में हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप अपने मन में सोच सकते हैं, उसका आंसर आपको हाँ या ना में देना है। ठीक है, इससे पहले कि आगे मैं बढ़ूँ, क्लैरिटी मिली आपको रीडिंग से, क्लैरिटी ये मिली कि वहाँ उस सच में उस दोनों के बीच में इतना कुछ खास नहीं चल रहा। ठीक है, तो जो वो कर रहा है उसको करने दो, उसने मुड़ के आप ही के पास आना, आपसे बढ़कर प्यारा उसको कुछ नहीं, उसको कोई भी इतना प्यार नहीं दे सकता। ट्रस्ट मी, वो नहीं, कोई नहीं मिलेगा, उसको मन ही नहीं लगेगा, उसने आना आप ही के पास है, तो उसको अपना करने दो, झेलने दो। आप अपने आप को ब्रोकन पोजीशन में नहीं लेकर आओगे, आप अपने आप को संभालोगे। ठीक है, कभी अपना रिश्ते का पैटर्न देखा है, सब कुछ अच्छा होते होते फिर से थर्ड पार्टी की एंट्री करनी पड़ती, थर्ड पार्टी क्योंकि आपका टेस्ट होता है, आपका टेस्ट होता है कि इसके रहने से या नहीं रहने से कितना आपके ऊपर असर पड़ता है। आप और हमेशा आप फेल हो जाते हो, आप अपने आप को बहुत इमोशनल डाउन कर लेते हो इसके चक्कर में। डिवाइन यही कह रहे कि यही तो नहीं करना, यही तो नहीं करना। आपका खुशी होना, आपका हंसना फिर पार्टनर पे डिपेंड हो रहा है, यही तो नहीं करना, यही तो सीख दे रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सोच लीजिए, कौन सा, कोई भी है क्वेश्चन, लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिज, जॉब, कहीं से भी रिलेटेड क्वेश्चन ढूंढ लीजिए, आंसर आपको येस या नो में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बना रही हूँ पाइल नंबर 1, ये बना रही हूँ मैं पाइल नंबर 2, ये बना रही हूँ मैं पाइल नंबर 3। चूज़ कर लीजिए जल्दी से। जिन्होंने चूज़ किया पाइल नंबर 1, वेट करो, पेशेंस रखो, वेट करो, प्रॉपर एक्शंस लेते रहो, पेशेंस रखो, वेट करो, प्रॉपर एक्शन लेते रहो। ठीक है, नेक्स्ट जिन्होंने चूज़ किया पाइल नंबर 2, रिकंसीडर। डिवाइन कह रहे हैं आप जो मांग रहे हो उसके लिए वैसे प्रॉपर एक्शन नहीं ले रहे हो, तो कुछ ऐसी चीज़ आप मांग रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें आपने पूछ ली हैं जिसको आपको रिकंसीडर करने की ज़रूरत है कि या क्या उसके लिए सच में एक्शन लिए जा रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है। अब लाइक आपने मेरे से कह दिया क्या मुझे 2 दिन में 1 करोड़ रुपये मिल रहे, इज़ इट पॉसिबल, इज़ इट पॉसिबल। मतलब अभी 2 दिन में ही आपको कहीं से भी 1 करोड़ का आ जाएगा, हो सकता है सेविंग की हो जो भी, लेकिन एक थोड़ा लॉजिक वाला। तो डिवाइन कह रहे हैं आपने कुछ भी अगर यहाँ पे क्वेश्चन रखा उसको रिकंसीडर कीजिए। रिकंसीडर, क्या आप उसके लिए उतना मेहनत कर रहे हो, क्या उसके लिए इतना एक्शन लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा है, ये दोबारा से रिकंसीडर कीजिए क्वेश्चन को। जिन्होंने चूज़ किया पाइल नंबर 3, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। डिवाइन कह रहे हैं ज़रूर होगा, लेकिन आप थोड़ा सा टीम वर्क में रहना सीखिए, थोड़ा सा दूसरों के साथ मिलकर रहना सीखिए, थोड़ा हेल्प लेना सीखिए, दूसरों की हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, डिवाइन ये कहना चाह रहे हैं।
तभी जा कर के ये हाँ है। ओके, तो आई होप तुला राशि वाले आपको रीडिंग पसंद आई। रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो पर्सनल सेशन भी ले सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। और जो लोग पर्सनल सेशंस नहीं ले पाते, उनको महंगे लगते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइजेस है, फिर भी वो उनको लगता है कि महंगे, तो आप चैनल की मेंबरशिप परचेज कर सकते हैं। आप चैनल के होम पेज पे जाइए, वहाँ पर ज्वाइन का बटन होगा, वहाँ पर ज्वाइन करके आप अपनी कोई भी मेंबरशिप वहाँ पर खरीद सकते हैं। देन वहाँ पर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग के अकॉर्डिंग आप जो भी करेंगे, कुछ भी येस और नो रीडिंग वहाँ की जाएगी, रेमेडीज बताई जाएगी और लाइव स्ट्रीम किए जाएंगे, जहाँ पर अपने आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, जो लोग नहीं रीडिंग बुक करना अफोर्ड कर सकते, तो ये बहुत ही छोटी सी अमाउंट का आपको भरना है चार्ज, जिसकी मेंबरशिप आपको चैनल पे लेना है। मेंबरशिप के बहुत सारे फायदे हैं, आपको अपनी पर्सनलाइज रीडिंग भी वहाँ पर आपको मिल सकती है। ठीक है, तो जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ख्याल रखें। 2222 लिख के इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।